तो बच्चों ये आपका फर्स्ट वीडियो है, जो भी सीरीज़ मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला था उसका ये फर्स्ट वीडियो है। मैंने आपको जैसे बोला था कि ये एक अलग और स्पेशल वीडियो सीरीज़ होगा जो कि रिलेटेड होगा फिज़िक्स से ही, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा हटके होगा और ये आपके एकेडमिक से रिलेटेड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मैं पहला वीडियो की बात कर रहा हूँ और इस वीडियो में जो पहला वीडियो है आपका इस पूरे सीरीज़ का, इसमें हम बात करेंगे टाइम की। देखो टाइम हमने बचपन से सुना है, कई बार हमारे दिमाग में, हमारे कान में ये चीज़ें गूंजते रहती है कि हमारा टाइम निकला जा रहा है, टाइम बीता चला जा रहा है। टाइम पर एक्चुअली में है क्या, समय है क्या? जो हम समय की हमेशा बात करते रहते हैं, मेरे पास टाइम कम है, मैं यहाँ पे टाइम कैसे बिताऊँ, वहाँ पे टाइम कैसे बीतेगा, ऐसी बहुत सारी बातें हम टाइम से रिलेटेड करते हैं और टाइम की चिंता, समय की चिंता हमें हमेशा रहती है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टाइम है क्या, क्या है ये टाइम जो एक्चुअली में बीतता जा रहा है, तो मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि ये जो टाइम की बात करते हैं ना, ये एक्चुअली में एक धोखा है, एक इल्यूजन है। टाइम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर कोई चीज होती है तो वो इवेंट्स होती है, मतलब चेंजेस होते हैं जो आपको नजर आता है। टाइम का आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो इन्हीं चेंजेस को देख कर आता है। देखो बहुत सी चीजें आपके सराउंडिंग में हो रहा है और वो जो भी चीजें हो रहा है वो साइकिल में बार बार रिपीट हो रहा है। जो चीजें साइकिल में बार बार रिपीट होता चला जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होता चला जाता है, या टाइम की बात साइड में रखो आप, जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसी रिपीटेशन को, इसी साइक्लिक प्रोसेस को देखकर हमें टाइम का अंदाजा आता है। और हमने टाइम की जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो इन्हीं साइकिल में जो चीज़ें रिपीट होते जा रही है बार बार, उसी को देखकर हमने टाइम का मेजरमेंट डिसाइड किया है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई कितना टाइम हो रहा है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कितना टाइम बीता? तो आप क्या देखोगे? आप घड़ी में सुई को देखते हो। अब वो सुई क्या होता है, बार बार एक ही मोशन को रिपीट कर रहा है। जब वो बार बार एक ही मोशन को रिपीट करता है तो आप क्या करते हो, आप बोल देते हो कि एक बार अगर वो घूमेगा एक कांटा तो मैं बोल दूंगा 1 मिनट हो चुका है, 2 बार घूमेगा तो 2 मिनट हो चुका है, राइट? तो कोई चीज कंटिन्यूसली जब बार बार सेम मोशन को रिपीट करता है तो आप उसके हिसाब से टाइम को डिफाइन कर देते हो। पर अगर मान लो घड़ी बंद हो गई, तब तब मैं पूछूंगा टाइम कैसे पता चलेगा? तब आप किसी और चीज को ढूंढोगे जो बार बार रिपीट हो रहा है। या तो आप किसी दूसरे घड़ी को देखोगे, या फिर आप देखोगे कि जो है और रिपीटिशन कहाँ पे हो रहा है। जैसे अगर मान लो आपको एकदम गुफे में बंद कर दूं मैं, या कहीं एक ऐसे जगह पे मैं आपको भेज दूं जहाँ पे घड़ी या कुछ भी नहीं है, तब आप क्या देखोगे? तब आप देखोगे दिन रात दिन रात दिन रात रिपीट होते रह जा रहा है। दिन होता है, रात होता है, दिन होता है, रात होता है। तो फिर आपको टाइम का अंदाजा आएगा या टाइम का सेंस होगा। तो ये जो टाइम का एक्सपीरियंस आप करते हो, ये रिपीटिशन की वजह से, कोई भी चीज जो आप देखते हो जो बार बार रिपीट हो रहा है, उससे आप टाइम को रिलेट कर देते हो। तब आप बोलोगे दिन हो रहा है, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, इसका मतलब इतना टाइम हो चुका है, राइट? या फिर अगर मान लो आप बाकी सारी चीजें भी देखते हो, जैसे आपने किसी को देखा कि बच्चा पैदा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसके बाद फिर बूढ़ा हुआ, उसके स्किन जो है उसमें झुर्रियां आ गई और उसके बाद वो मर गया, और फिर से ये किसी और के साथ रिपीट होगा। फिर से कोई बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा। तो ये भी प्रोसेस बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर सब कुछ, जैसे मान लो दिन रात भी बंद हो जाए, मान लो दिन ही दिन है कहीं पे या रात ही रात है, तब आप इस प्रोसेस को देखोगे कि हाँ अभी मैं छोटा बच्चा था, अभी मैं धीरे धीरे बड़ा हो गया, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो चीजें जो बार बार रिपीट हो रही है, या जो चीजें हो रही हैं, जो आप चेंजेस आपको नजर आता है, उसके बेसिस पे आप टाइम को डिफाइन करते हो। और वो भी जब वो रिपीट हो बार बार, नहीं तो टाइम का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। अगर चीजें रिपीट होना बंद हो जाए, साइकिल्स में होना बंद हो जाए, तो आप टाइम का मेजरमेंट ही नहीं ले पाओगे और टाइम की बात ही नहीं कर पाओगे। आपके लिए टाइम का कोई सेंस ही नहीं रहेगा, ठीक है? अब ये सारी चीजें ना हो तो आप देखोगे कि जो आपका अर्थ है वो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है, तो आपने उसको एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो आपने बोल दिया कि ये 365 डेज हैं। या फिर अर्थ पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, बार बार एक ही मोशन को कर रहा है, तो आपने उस रिपीटेशन को देखा। एक पूरे रोटेशन को कंप्लीट अगर वो करता है तो आप बोल दोगे कि हाँ चलो एक दिन पूरा हो गया।
आपने टाइम, जितने भी टाइम की बात आप करते हो वो किसी न किसी रिपीटेशन को देख के ही करते हो। जो बार बार साइकिल में चीज़ें रिपीट हो रही है उसी को देख कर करते हो। अगर ये रिपीटेशन होना ही बंद हो जाए तो टाइम का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा, टाइम का कोई सेंस ही नहीं रह जाएगा। मान लो अगर ऐसा हो कि आज मैं इतना बड़ा हूं, कल मैं एकदम बूढ़ा हो सकता हूं, परसों मैं एकदम बच्चा बन सकता हूं, मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई रिपीटेशन ही नहीं हो रहा है, तो फिर टाइम का भी कोई सेंस नहीं रहेगा। टाइम का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ साइकिल्स जो बार बार हो रहे हैं उसी को देखकर होता है। मान लो आपका जो सन है, अर्थ है, सन के अराउंड ऐसे घूम रहा है, फिर कहीं और चला जाएगा, फिर कहीं और आ जाएगा, कोई भी रैंडम मोशन हो रहा है, कहीं भी कोई भी रैंडम मोशन हो अगर, और कोई भी साइकिल्स में चीज़ें रिपीट ना हो, कैसे भी रैंडम मोशन परफॉर्म करे, तो टाइम का कोई सेंस रह ही नहीं जाएगा। और एक्चुअली में टाइम रहता नहीं है, हम सिर्फ साइकिल्स को देखते हैं और ये जो साइकिल्स होता है ना उसी को देखकर टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं। फिर हम बोलते हैं टाइम बीता जा रहा है, बीता जा रहा है। एक सेकंड के लिए अगर इन टाइम की इन सारी साइकिल्स को अगर हम रोक दें, ये चीज़ें साइकिल में रिपीट ना हो, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, अर्थ का रेवोल्यूशन देख रहे हो या जो घड़ी का काटा है, अगर रुक जाए तो आप भले ही उस समय फिर दूसरा घड़ी देखने लग जाते हो, लेकिन अगर सारी घड़ी रुक गई तो क्या टाइम रुक जाएगा? तो तुम बोलोगे नहीं, टाइम तो तब भी जा रहा है। तुम्हें तब भी लगेगा कि टाइम जा रहा है, उसका रीज़न क्या है? तुम दूसरे रिपीटेशंस देखोगे कि दिन रात चल रहा है, या मेरा शरीर बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, ये भी उस साइकिल में जा रहा है। अगर ये साइकिल्स बंद हो जाए तो फिर टाइम का क्या सेंस रहेगा? वैसे भी टाइम का कोई सेंस नहीं है। टाइम हमने अपने सहूलियत के हिसाब से डिफाइन कर रखा है। और डिफाइन कैसे कर रखा है, किसकी मदद से? ये जो भी साइक्लिक मोशन हो रहे हैं, जो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, उसके हिसाब से टाइम को डिफाइन कर रखा है। अगर आप एक सेकेंड के लिए साइक्लिक मोशंस को साइड में रख दो तो टाइम तो फिर कुछ है ही नहीं, राइट? ये तो हमारे मन का डेफिनेशन है। अगर कुछ है तो वो चीज़ें हो रही हैं, चेंजेस हो रहा है, बस वो हमारे एक्सपीरियंस में है। तो फिर ये टाइम का कॉन्सेप्ट कैसे आया, समझे? तो टाइम किस तरीके से हमने डिफाइन कर रखा है, टाइम का हमारा एक्सपीरियंस क्यों होता है, ये मैंने आपको बताया। अब बच्चों आपको लास्ट में एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने लाइफ में भी बहुत से साइक्लिक प्रोसेस में फंस जाते हैं, साइकिल्स में फंस जाते हैं। और जब भी आप किसी साइकिल्स में फंस जाते हो तो थोड़ा सा आपका दिमाग जो है वो परेशान हो जाता है, आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। जैसे आप साइकिल में अगर फंस गए, रोज़ मुझे यही काम करना है, सुबह उठना है, ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर रात को सो जाना है, फिर सुबह उठना है, ये काम करना है, ये काम करना है, फिर रात को सो जाना है, तो आप इस साइकिल में फंस चुके हो। तो कई बार क्या होता है, लोग इस साइकिल से परेशान हो जाते हैं, राइट? उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चली जा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि टाइम फटाफट निकलते चला जा रहा है। रीज़न क्या है? साइकिल्स में चीज़ें जब रिपीट होती है तो हमें टाइम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है कि टाइम फटाफट बीते जा रहा है और मैं पता नहीं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। तो कहा यह जाता है कि अगर सपोज करो आप ऐसे किसी साइकिल में फंस गए तो आपको क्या करना है? अगर आप चाहते हो कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आप किसी डिप्रेशन का शिकार ना बनो, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको इस साइकिल को ब्रेक करना है। आपको इससे ब्रेक ले लेना चाहिए, ठीक है? अगर आप सेम काम रोज़ किए जा रहे हो तो आप साइकिल्स में फंसे हुए हो। आप इस साइकिल को ब्रेक करो, कुछ अलग कर लो, कुछ नया कर लो, कुछ भी अलग करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको इस साइकिल को ब्रेक करना है। तो जब आप इससे ब्रेक लेते हो तब आपको लगता है कि नहीं, लाइफ में कोई और चीज़ भी है, और फिर आपका जो वो टाइम का ऐसा अंदाज़ा था कि फटाफट टाइम बीते जा रहा है, मेरे लाइफ से सब चले जा रहा है, उससे आप थोड़ा सा पीछे आ जाते हो, और जिससे आप जो है थोड़ा सा आप खुश हो जाते हो, और आपका जो डिप्रेशन है, मतलब आप अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो उससे आप थोड़ा बच जाओगे। आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो लेवल भी चला जाएगा, कम हो जाएगा, अगर आप साइकिल को ब्रेक करने में कामयाब होते हो तो हमारा टाइम का जो अंदाज़ा है, हमारे टाइम का जो एक्सपीरियंस है, वो मैंने आपको कहा कि साइक्लिक प्रोसेस पर डिपेंड करता है। साइकिल्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे, अगर आप ये सारी चीज़ें भी देखो तो आपको पता है कि जैसे जो भी पीरियोडिक साइकिल है हमारा, इवन मून का साइकिल है आपका, या फिर जो औरतें होती हैं उनमें आपको पता है जो हर महीने पीरियड्स आता है उसका साइकिल है, इसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हो।
तो हर बार टाइम का अंदाजा साइकिल से ही निकालते हैं हम, जहां कहीं भी आप देखोगे। तो साइक्लिक प्रोसेसेस हो रहा है हर जगह पे, चेंजेस हो रहे हैं हर जगह पे जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, और उसको हम टाइम से रिलेट कर देते हैं कि टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। एक्चुअली में वो साइकिल्स रिपीट हो रहा है जैसे हम देख रहे हैं। अगर इन साइकिल्स को आप बंद कर दो या फिर रैंडम कर दो तो टाइम का कॉन्सेप्ट भी वहां पे खत्म हो जाएगा। तो आई होप ये टाइम पर आपको वीडियो जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा हो, और आगे भी इन सीरीज की वीडियोस को आप ज़रूर देखते रहना, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें ही आपको जो कि रिलेटेड फिजिक्स से ही होगा लेकिन थोड़ा सा हटके होगा, ये मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो के लिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं कुछ एक नए टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आपको वो सारे वीडियोस भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।